हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ भाई, क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोले 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 बोले। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू का डिस्कशन। किसका बेटे? पीवाईक्यू का डिस्कशन। तैयार रहिएगा। अच्छा, एक बात बताएं, सबसे पहले सारे बच्चों को जुड़ जाने देते हैं और उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, वर्क पावर एनर्जी में आपको अब यह भी इंश्योर करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी चैप्टर को रिवीजन करने बैठते हो, बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि साहब हम चैप्टर को जब रिवाइज करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि रिवीजन कैसे करें, बहुत कम टाइम में बढ़िया रिवीजन कैसे हो। जैसे मान लो कार्य ऊर्जा शक्ति को आप रिवीजन करने बैठे, आपने टॉपिक के नाम लिख लिए साहब कि हमें कार्य निकालना आना चाहिए। कार्य किसका? कि सर नियत बल का कार्य निकालना आता है। नियत बल, हाँ सर। परिवर्ती बल, इसका कार्य निकालना आता है। परिवर्ती बल, टिक लगा दो कि साहब आता है, आता है। हाँ, कार्य के बाद क्या आपको ऊर्जा लिखनी आती है? ऊर्जा क्या होता है? हाँ, ऊर्जा में क्या आपको स्थितिज ऊर्जा लिखनी आती है? स्थितिज ऊर्जा, सर स्थितिज ऊर्जा कौन कौन से? मैंने कहा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या बेटा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यूजी, यूजी लिखनी आती है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा लिखनी आती है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर होती है हमेशा, और ये यहां जीरो माना तो ये प्लस mgh और नीचे क्या माइनस mgh, ये लिखनी आती है। हाँ, तो आप टिक लगा दो साहब कि सर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपको लिखनी आती है कि हाँ सर हाफ mv स्क्वायर। अब क्यों परेशान है? क्या तुम्हें ये सब लिखना आता है? ऐसे अपने आप को चेक करते रहना है भाई, से चेक करना है, फिर डिसाइड करना है कि साहब उसके बाद क्या सिखाया सर ने। उसके बाद कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय टॉपिक लिख दिया कि साहब ये लिखनी आती है कि हाँ ऊर्जा संरक्षण करना आता है कि हाँ सर ऊर्जा संरक्षण करना भी आता है, टिक कर दिया है। शक्ति लिखना आता है कि हाँ सर शक्ति लिखना आता है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, मन ही मन आपने याद कर लिया, आपको ये सब आता है, इसका मतलब कंसेप्चुअली तो आप स्ट्रांग हो। फॉर्मूला आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करें। इसके बाद अगर ये सारी चीजें अगर आपको आती है तो फिर आप क्वेश्चन करने लग जाए। और उम्मीद करता हूं कि पीवाईक्यू सब करके आए होंगे, करके आए हैं पीवाईक्यू, ट्राई करके आए, बकरी बन जाए। क्या आप पीवाईक्यू को ट्राई करके आए हो? कौन कौन ट्राई करके आए? बकरी बन जाएगा भाई। बिना पॉल के खेला होगा, बिना पॉल के खेला होगा बेटा। मैं इसी के साथ आपका रिवीजन भी करवाता चलूंगा, चिंता मत कर। आज के क्लास में पीवाईक्यू और रिवीजन एकदम मस्त तरीके से। नहीं करके आए तो क्लास में नहीं आना था, सीधी बात यह है। अगर आप पीवाईक्यू नहीं करके आए हो बेटा, रहने दे, क्या करेगा क्लास करके? भाग जा बेटा, भाग जा, दूध पी गया, निकल। बकरी मत बन, अब बकरी का दूध पी दू, निकल अब। 2 दिन हो गए तुम्हें पीवाईक्यू देते हुए, नहीं करके आए हो, गधों की तरह काम कर रहे हो, फिर कहोगे कि साहब नहीं आता है। काम टाइम पे करो मत। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि साहब ये परिवर्ती बल है। कौन सा बल है? बदल रहा है, देख बदल रहा है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें ये क्या करना पड़ेगा? वाई दिशा में लग रहा है टोटल बल, समाकलन करना पड़ेगा, यानी कि एफ वाई डी वाई का समाकलन। क्वेश्चन को देखते हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। हाँ, तो ये वैल्यू डाली 20 प्लस 10 वाई डी वाई। ढंग से समझ लेना मैं कैसे कैसे कर रहा हूं। आज पोल पे खेल नहीं होगा, आज तो सामने देख, जो क्वेश्चन तेरे से नहीं हुआ है, करके आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं करके आया है तो सामने देख, समाकलन कर दे। सर ये 20 dy हो गया प्लस 10 वाई डी वाई। मेरा बच्चा इतना भी पेन नहीं चलाता, ये 20y और ये प्लस 10 वाई स्क्वायर बाई 2। y का मान 1 रखना है, 0 से 1, तो 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, 25। कितने जनों का 25 आ रहा था? डी इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम लोग निकाल चुके होंगे। अगर भैया ये नहीं हुआ ना तुमसे, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर ये नहीं हुआ तो बेटा
बहुत गंभीर समस्या है। किसे पतले तार से जुड़े द्रव्यमान m को किसे ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है ऐसे। अब ध्यान से सुन, किसे पतले तार को इस ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। हाँ, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, हाँ, और ये बिंदु डी। हाँ सर, मुझे एक बात बताइए, तार सबसे अधिक टूटने की संभावना कहां होगी? जहां पे तनाव अधिकतम होगा। आपको ये पूरा केस सिखाया मैंने, ये 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, मेरा पढ़ाया बच्चा इसके लिए पेन नहीं चलाता है साहब। क्या कि साहब सबसे ज्यादा तनाव यहां होता था, यहां क्या होता था? मैंने कहा T बराबर mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पे न्यूनतम होता था सबसे कम क्या? नीचे mg ऊपर mv स्क्वायर बाई आर, और ये T बराबर mg mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg। याद आया कुछ? उच्चतम बिंदु पे तनाव न्यूनतम, निम्नतम बिंदु पे तनाव अधिकतम, सॉरी निम्नतम बिंदु पे तनाव अधिकतम। जहां तनाव अधिकतम होगा वहां टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्या तुझे ये याद है? क्या मैंने ये 2 बार सिखाया? वृत्तीय गति में भी सिखाया और यहां भी सिखाया। बेटा आंख कान नाक खोल के बैठना आज मेरी क्लास में और पढ़ के आना है। गधों की तरह काम नहीं चलेगा इधर। बिना पढ़े आ रहे हो, क्वेश्चन काम नहीं कर रहे हो, फिर नहीं चलेगा भैया, फिर कुछ नहीं होगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या समझ आया? 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा हमने, 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा। इस क्वेश्चन के लिए मेरा बच्चा क्या करता है? पहले कॉन्सेप्ट, पहले अक्ल चलाता है। क्या चलाता है बेटा? अक्ल। उसने देखा कि साहब यहां से एक वस्तु को छोड़ा जाएगा, अगर यह वस्तु इस वृत्त में पूरा चक्कर लगाए, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है कि h ऊंचाई से छोड़ा जाता है विराम अवस्था से, यहां पे वेग 0 है। हाँ, अब इस बिंदु पे इसके पास वेग आ जाएगा v। अब अगर ये इस पे पूरा चक्कर लगाता है तो ये वेग कम से कम कितना होना चाहिए? 5g(r) के बराबर। अगर ये इसमें पूरा चक्कर लगाता है तो वेग कितना होना चाहिए? 5g(r). और आपको पता है कि साहब इस वृत्त का जो व्यास है बेटा, ये व्यास d है। हाँ, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? क्या r d/2 के बराबर? अरे इसका व्यास d है। हाँ, अरे बोल हाँ या ना। अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब उसने पूछा साहब ये ऊंचाई क्या होगी? कॉन्सेप्चुअली बात ये है कि अगर पूरा चक्कर लगाए तो यहां पे वेग इतना होना चाहिए, जो तुझे पता चल गया। एक चक्कर के लिए यहां से यहां ऊर्जा संरक्षण कर ले। जिन बच्चों को ऊर्जा संरक्षण करना नहीं आता वो सामने देखे, मेरे तरफ मत देख, इधर देख, आज निपटा दूंगा। ऊर्जा संरक्षण क्यों करना है? घर्षण बल है नहीं, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य। हाँ, कहां से चले थे सर? यहां से चले, यहां से, और यहां पहुंच गए। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को एक जगह 0 मानना पड़ेगा। हाँ, एक जगह 0 मानना है। आपकी इच्छा हो तो यहां मान ले यूजी, यहां 0 मान, तो यहां लिखेगा क्या? यू इनिशियल लिखेगा mgh प्लस का। काइनेटिक एनर्जी यहां 0, अरे रुका हुआ है। इस वाले बिंदु पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ mv स्क्वायर। हाँ, अब पहले वाले और बाद वाले को बराबर कर दे। गधों की तरह जीवन भर यही पूछता रहेगा, सर ऊर्जा संरक्षण नहीं आता, ऊर्जा संरक्षण नहीं आता। ऊर्जा संरक्षण में है क्या? ऊर्जा संरक्षण में क्या है? कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं ऊर्जा संरक्षण में। आंसर के भी आपको साथ में दी थी ताकि आप चेक कर पाओ कितने सही कितने गलत। देखता जा। यू इनिशियल कितना है साहब? mgh है, प्लस ये 0, यू फाइनल 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर। सर हाँ, ये कट गया सर। v स्क्वायर की जगह क्या रखेगा? अरे बेटा देख देख देख, v स्क्वायर आ जाएगा 5gr। हाँ, और r की जगह d/2 लिखेगा, तो ये gh बराबर हाफ ये 5gr, और त्रिज्या किसके बराबर? d/2, तो ये 2gh, तो ये हो गया ये 5gr की जगह d/2। काटो जो कट रहा है।
तो देख h आ गया 5d/4। कितने जनों ने कर लिया था भाई? कितने जनों ने कर लिया था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका एक और तरीका देख, एक और तरीका देख। आंसर के इधर कोने में यहां लिखा हुआ होता है। अरे आंसर की दिया था ना तुम्हें। इसका एक और तरीका देख। अगर आपने चीजों को देखा हो कि जब भी किसी वस्तु को घर्षणहीन सतह पर छोड़ा जाता है, यहां से मुक्त, यहां से फ्री फॉल, मतलब u बराबर 0 है। अगर ये हाइट h है तो यहां पे जो वेग आएगा वो कितना आएगा? √2gh आएगा। चाहे वो ऐसे हो के ऐसे आए या ऐसे आए, सिर्फ गुरुत्व के अधीन आ रही है तो। और ये वेग, ये √2gh किसके बराबर करेगा? ये करेगा √5gr के। अरे v बराबर क्या है पूरा चक्कर काटने के लिए? 5gr रूट का। खेल खत्म हो गया। ये देख वन लाइन, ये √2gh, 2gh बराबर 2g, r की जगह d/2। सेकंड मेथड, खेला खत्म। सॉरी ये 5gr है तो ये कट गया, तो h बराबर 5d/4। ये ले मेथड नंबर 2। अब तुझे जितनी चीजें याद रहेगी बेटा उतना जल्दी कर पाएगा। अब बच्चे तो साहब कहते हैं कि साहब हमें तो ऊर्जा संरक्षण नहीं आता। अबे एक नहीं 50 तरीके, चीजें याद हैं तो, चीजें याद है तो 50 तरीके हैं, चीजें याद हैं तो 50 तरीके हैं। आगे देख, ये वाला क्वेश्चन करके बताएं। 2017 के अंदर पूछा, 2017 के, जिनको नहीं आया है आंसर वो देखते रहे ध्यान से, ध्यान से देखते रहे, क्योंकि मुझे पता है कि ये PYQ की क्लास उन बच्चों के लिए है जो मेरी पूरी पूरी बात मानते हैं, घर पे क्वेश्चन नोट करते हैं, ट्राई करते हैं। नहीं हुआ तब वो देखते तो उनको अपने आप समझ आता है कि सिर्फ इतनी सी गलती करी, वो गलती सुधार लेता है। और जो गधों की तरह सिर्फ इस भरोसे बैठा है कि वो मूवी देखने आया है, मास्टर धीरे धीरे करे, एकदम धीरे धीरे, और मैं गधों की तरह छापता रहूं, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मुझे चाहिए भाई साहब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेहनत करने वाला बच्चा। बेटा ऊर्जा संरक्षण कब लगाते हैं? अभी कितनी, अभी नहीं बोला मैंने। आप एक बात बताइए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हो बेटा? अभी भी मैंने आज के क्लास में भी बोला कि साहब ऊर्जा संरक्षण तब करते हैं जब सिर्फ संरक्षी बलों का कार्य हो। आपको पता है संरक्षी बल कौन से? गुरुत्वाकर्षण बल का, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य था, तो हमने उस क्वेश्चन में ऊर्जा संरक्षण किया, तब लिखवाया है बेटा। नोट्स तो पढ़ ले, एक बार नोट्स पढ़ ले। इधर देख, 1 ग्राम द्रव्यमान बरसात की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिरती है, भूतल पर इतने वेग से टकराती है। हाँ, पहले आपको गुरुत्वीय बल का कार्य बताना है। एक बात बताइए, ये m द्रव्यमान की है, हाँ, ये h हाइट नीचे गिरती है, h कितना है? 1 किलोमीटर, हाँ, और m है 10 ग्राम के 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी कि 1 × 10⁻³ kg। हाँ सर, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य mg नीचे लगेगा, विस्थापन भी नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन हो जाएगा mgh प्लस का। क्यों? बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे। m कितना है बेटा? 1 × 10⁻³ ये 10 और ये 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, तो बेटा ये 10 जूल आ रहा है। WMG किन किन का 10 जूल आ रहा है? 10 जूल है सर। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। देख, एक अच्छे बच्चे को अगर दूसरा क्वेश्चन करना नहीं आता ना, तब भी उसने 10 जूल एक ही ऑप्शन में है, इसी से उसका सही हो जाता 2017 का क्वेश्चन। अब उसने क्या कहा? वायु के प्रतिरोध बल का कार्य, ध्यान से सुन। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, हाँ सर, इसके ऊपर हवा का प्रतिरोध बल, हवा का प्रतिरोध बल, हवा का बल ऊपर लगेगा, हाँ सर। नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। कितना विस्थापित होगी कि साहब h बराबर 1 किलोमीटर।
और यहां पर वेग भी है, देख यहां पे वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से देख, तेरे से कहा कि साहब इसका कार्य निकालो। अब तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेगा कि सर देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय, ध्यान से सुन मेरी बात को, ध्यान से सुन। कार्य ऊर्जा प्रमेय एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा अस्त्र है जिससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं, हमें ऊर्जा संरक्षण करना आए नहीं आए। या ऊर्जा संरक्षण वैसे होगा नहीं, क्योंकि यहां पे हवा का प्रतिरोध बल भी है, तो वह संरक्षी बल नहीं है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा बेटा, डब्लू किस किस का कार्य, डब्लू हवा का कार्य प्लस डब्लू mg का कार्य, और कोई बल है, सभी बलों का कार्य, हवा के बल का कार्य, mg का कार्य, बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। यहां तक कोई दिक्कत? स्पीड बहुत स्लो है बेटा, बस बोल जोर से रहा हूं, आवाज लाउड है, स्पीड तेज नहीं है। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, स्पीड तेज लग रही है आपको, स्पीड तेज लग रही है। माइनस क्यों आएगा रे, कौन है ये माइनस वाला? सभी बलों के कार्य का योग गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हवा का तो कार्य निकालना है, सीधा रख दे। mg का कार्य प्लस आया था, माइनस आया था, प्लस आया था, आधा काम तेरा यहां हो गया। के इनिशियल प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये गतिज ऊर्जा 0, ये हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये डब्ल्यू हवा प्लस 10 बराबर 1/2। वैल्यू कौन डालेगा, ये भी मैं ही डालूं, बहुत बढ़िया बेटा। ये 50 का स्क्वायर, ये किसका, ये 50 का स्क्वायर, ठीक है सर। तो बेटा ये 1/2 इंटू बोल 10 की घात -3 इंटू ये 2500, ये डब्लू हवा प्लस 10 बराबर बेटा ये आ जाएगा तेरा माइनस का 1.25, सोल्व कर ले तो डब्लू हवा आएगा बेटा तेरा, सॉरी ये प्लस का 1.25, ये इधर जाएगा -10 प्लस 1.25, ये आ गया 8.75 माइनस का जूल। अब तुझे लगता है कि साहब इसके बाद आपने क्या किया, ये भी बताओ, ये भी बताओ। तो फिर तो बात ही अलग है बेटा, तुझे 50 का स्क्वायर करना नहीं आ रहा है, तुझे इसको कैलकुलेट करके ये नहीं लाना आ रहा है, इतने दिनों के बाद तुझे बातें समझ आनी चाहिए बेटा। आया है, आया है, क्लियर हो गया है, ये रहा आंसर। अरे आया है क्या, क्लियर है, आगे बढ़े, क्लियर है तो आगे बढ़ूं। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों ने ये कर लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने ये कर लिया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या समझ नहीं आ रही है मुझे ये बताओ, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। मैं अगला क्वेश्चन, अब ये कह रहे हैं कि साहब 10 जूल कैसे आया, तुझे कैलकुलेशन नहीं आ रही, ये 10 की घात -3 से 1000 नहीं कट गया, तो ये 10 जूल नहीं आएगा। कैसे आया, तेरे सामने बेटा, तेरे सामने, तेरे को क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही बेटा, तो ये देख, ये ले, एक क्वेश्चन को पढ़, तेरे को क्या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, क्या नीट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है? ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, नीट ने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं भाई। ये देख सबसे आसान क्वेश्चन, साहब इसने जो डाटा दे रखे हैं, तुझे अगर लैंग्वेज समझ नहीं आते तूने इसको पढ़ा, किसी कण पर बल, बल लिख दिया 4ik + 3jk, हाँ, पर लगने वाला वह बिंदु, प्रारंभिक स्थिति दे रखी है -2ik + 5jk, अंतिम स्थिति दे रखी है बेटा 4jk + 3kk, यहां तक ले जाते हैं कार्य। तो क्या तुझे विस्थापन निकालना आता है, R फाइनल - R इनिशियल। अब तुझे ये नहीं आता तो तकलीफ है, अब तुझे ये आता है पर इसमें से ये घटाना नहीं आ रहा होगा, 4 - -2, नहीं सर,
अब क्या सिली मिस्टेक क्या करेगा, आई कैप है नहीं यहां, हाँ अब ध्यान से देखना, आई को आई में से, जे को जे में से, के को के में से घटाना है, बढ़िया सिली मिस्टेक कराने वाला क्वेश्चन है ये। तो देख इसको कैसे लिख सकता है, देख -2 के प्लस 5 जे के प्लस 0 के केप नहीं ऐसे लिख ले, फिर इसको 0 के प्लस 4 जे के प्लस का 3 के। अच्छा लगेगा तुझे, 0 लिख दे, काटना पीटना काम हो जाएगा, 0 माइनस माइनस 2 तो ये 2 के, अरे भाई 0 माइनस माइनस का 2 के प्लस इसमें से ये घटा 4 माइनस 5 जे के प्लस 3 माइनस 0 के, ये आया 2 के माइनस का जे के प्लस का 3 के। अब आया आई को आई के साथ, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करना आता है, एफ डॉट डी बेटा, आई को आई के साथ 4 इंटू 2 8, जे को जे के साथ -3, के है नहीं तो प्लस का 0 इंटू 3, 8 में 3 गया 5 जूल। ए मेरा तो ए आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं है तुम्हारा क्या आया है, मेरा तो ए आ रहा है। अब बच्चे ने क्या कांड किया होगा पता है, सिले मिस्टेक कराने वाला क्वेश्चन था ये। अब बता तुझे क्या लैंग्वेज समझ नहीं आई इसमें, क्या लैंग्वेज समझ नहीं आई तुझे इसमें बेटा, उसने डायरेक्ट जे को इसके साथ काट दिया, इसको इसके साथ घटा दिया, चिपका दिया, खेला खत्म। तो भैया ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा मेरे बच्चे, ध्यान रखना पड़ेगा, मेंटली फिजिकली जगे रहे आज मेरी क्लास में बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन करने, इसलिए बिल्कुल मस्ती मजाक नहीं आज एकदम, और सीरियस हो जाइए पढ़ने में। दुनिया दिवाली के बाद जगती है, देव सो जाते दुनिया जगती है, ये दस्तूर है नीट की प्रिपरेशन करने वालों का, दिवाली के बाद जगेंगे सर, सर एग्जाम आ गया, सर इंपॉर्टेंट बता दो, सर वो बता दो। तुम्हें यही करना है या आज से जग के मेहनत करनी है तो लग जाओ, जग जाओ, फिर कह रहा हूं। अगला देख, 10 ग्राम द्रव्यमान का कोई कण 6.4 सेंटीमीटर लंबी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश नियत स्पर्श रेखीय त्वरण से गति करता है। ये तो मैंने इसी में लिखा हुआ है, अच्छा ये चेक कर रहा था तब का, ओके हटा देता हूं। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, इंट मिल गया है अब तो कर ही लिया होगा। स्पर्श रेखीय गति कर रहा है, यदि गति आरंभ करने के पश्चात 2 परिक्रमा पूर्ण करने की गतिज ऊर्जा इतनी हो जाती, त्वरण का परिमाण होगा। कैसे करेगा भाई, पहली बात तो ये कि साहब गतिज ऊर्जा दे रखी है, ध्यान से सुन, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया क्वेश्चन समझा देता हूं। एक वस्तु है जो ऐसे वृत्तीय पथ में चल रही है, हां अब बल जो लग रहा है ना बेटा, ये कोई कण है, बल ऐसे दिशा में लग रहा है, एटी लग रहा है, एटी के प्रभाव में ऐसे घूमती है, यानी कि बल ऐसे दिशा में, जैसे एक बालक और सुंदर कन्या दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, बालक आगे सुंदर कन्या पीछे, और सुंदर कन्या बालक को धक्का देते 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 ऐसे घुमा रही है। हाँ तो क्या लगातार मेरा बल, लगातार देख ये बेग है, लगातार इस बेग को मैं बल लगा रहा हूं, हां क्या मेरा बल और बेग के विस्थापन की दिशा, देख इधर जाऊंगा तो इधर, इधर जाऊंगा तो इधर, क्या समान है, हां या ना, हां या ना, हां या ना। ये मेरा बल और इस बेग पर बल के दिशा और बेग के गति करने की दिशा क्या समान है, हां अगर मैं एक चक्कर काटूंगा, अगर मैं एक चक्कर काटूंगा तो मेरा विस्थापन होगा 2πr, 2 चक्कर काटूंगा तो कितना घूम जाऊंगा, कितना घूमूंगा, 2 इंटू 2πr, कितना 2 इंटू 2πr। तो बेटा यहां लगेगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, क्या कि वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क डन बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन क्या होता है बेटा, कि वर्क डन होता है सर एफ डॉट डी बराबर
के इनिशियल 0 है, ये हाफ mv स्क्वायर। हाँ, अब 2 चक्कर में ये तो आ जाएगा m इंटू 80 किस त्वरण से, अभी स्पर्श रेखीय त्वरण से, और विस्थापन 2 इंटू 2 पाई आर। वो मत सोचना कि जहां से चला वहीं आ गया, बेटा बल साथ साथ लग रहा है, साथ साथ लग रहा है, तो बल हर क्षण काम कर रहा है। और ये गतिज ऊर्जा कितनी आ गई बेटा, 8 इंटू 10 की पावर -4। हाँ, द्रव्यमान कितना है साहब, वैल्यू डालते हैं, 10 इंटू 10 की घात -3, द्रव्यमान देख ले 10 ग्राम है, 80 मुझे निकालना है, और ये 2 इंटू 2 4, पाई की वैल्यू 3.14, आर त्रिज्या 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर -2 बराबर 8 इंटू 10 की पावर -4। सोल्व कर ले, 80 आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, सोल्व कर ले 80 आ जाएगा। जिनको लगता है कि साहब ये क्या डाला, तो डाटा खुद डाले, फॉर्मूला इतना सही है, फॉर्मूला इतना सही है, फॉर्मूला इतना सही है, आंसर की दे रखी है मैंने। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बेटा, क्लियर है, अच्छे से समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, मैंने कोशिश करी है पूरी पूरी। बेटा कहानी ये है कि मैंने ये बेग लिया, बेग को बल कौन लगा रहा है, मैं क्या ऐसे ले जा रहा हूं, मेरा बल कहां है, इधर, देखना ध्यान से, बेग कहां जा रहा है, इधर, तो जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा। हाँ हाँ सर, अब बेग को मैं सीधा नहीं घुमा रहा, ऐसे वृत्तीय पथ में घुमा रहा हूं, हाँ ऐसे ले जाके बल लगा के ऐसे घुमा रहा हूं। एक चक्कर में मैं कितना दूरी चला दिया इसको, 2 पाई आर, 2 चक्कर में कितना, 4 पाई आर। हाँ, तो जो कार्य ऊर्जा प्रमेय है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या है बेटा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। क्लियर, तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय, के फाइनल माइनस के इनिशियल, कार्य हो गया बल इंटू विस्थापन, और ये के फाइनल बचे इनिशियल 0 है। कार्य बल कितना है साहब, के बल को लिखते हैं m इंटू ए, और ये विस्थापन बराबर के फाइनल। m तो दे रखा है, a निकालना है, हाँ सर, और विस्थापन है 4 पाई आर, और ये गतिज ऊर्जा भी दे रखी है, इसमें डाटा डाल और a निकाल, खेल खत्म, डाटा डाल और a निकाल। अगला बेहतरीन क्वेश्चन शक्ति का, आप लोगों ने कहा था कि साहब शक्ति पे क्वेश्चन कम हुए हैं, आज आपको शक्ति के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे बहुत सारे। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन कार्य ऊर्जा प्रमेय से होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन कार्य ऊर्जा प्रमेय से होंगे, सीखता चल, तेरे को पहली बार में नहीं पता चलता है कि साहब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो सीख भाई, सीख। हाँ, 1 केजी का एक पिंड है। अच्छा एक बात बताइए, बल दे रखा है, गिवन डाटा लिख दिया करो, जिनको पता नहीं चलता वो ये टेक्निक लगाएं बेटा, जिनको ये पता नहीं चलता कि साहब क्या लगाना है वो ये टेक्निक लगाए, पहले डाटा लिखे, बल दिया हुआ है 2t ik प्लस 3t स्क्वायर जेके, और क्या दिया हुआ है कि साहब एक्स वाई के अनुदिश, ठीक है साहब, मात्रक सदिश है के अधीन आरंभ करता है टी समय पर बल द्वारा विकसित शक्ति। जैसे मैंने कहा कि साहब शक्ति, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला क्या लगेगा बताए, शक्ति का फॉर्मूला, सर शक्ति का फॉर्मूला एक तो ये है W/T, हाँ सर, और क्या बताया था मैंने, सर आपने ये भी बताया था F.V, क्या मैंने ये फॉर्मूला भी बताया था, हाँ। अब साहब कार्य का तो नहीं लगेगा, हाँ, तो यार F और V लग सकता है, ये वाला लग सकता है, पर ये कैसे लगाए, बल दे रखा है, हाँ, वेग कैसे निकाले, अब बल तो दे रखा है, वेग कैसे निकाले, तो वेग निकालना आता है मेरे बच्चों को भाई, काइनामेटिक्स में सिखाया मास्टर ने, हाँ,
क्या देख बेटा, एक बार में सिखा दूंगा, सामने देख, बल को लिख दे 3t² जे के। क्या मैं इसको ma लिख सकता हूं? हाँ सर, 2t प्लस 3t² जे के। द्रव्यमान कितना है रे? 1 kg। तो ये 1 × a बराबर 2t प्लस 3t² जे के। क्या इसको मैं dv/dt लिख सकता हूं? अरे बहुत बढ़िया, देखता जा, अरे देखता जा, डर मत। त्वरण को dv/dt, यहां से वेग निकाल ले समाकलन करके। ये 2t dt प्लस 3t² जे dt समाकलन कर दे। आता है तुझे? नहीं आता? 2 ये t²/2 i केप, अरे t dt का, प्लस 3t³ जे केप। अब तुझे ये समाकलन नहीं आता तो तू तकलीफ में है। अगर तुझे ये समाकलन नहीं आता तो तू तकलीफ में है। F.V कर दे, आई को आई के साथ, ये कट गया देख, ये कट गया, ये भी कट गया, तो वेग कितना आया देख, वेग आया t² के प्लस t³ जे के। कितने जनों ने कर लिया था एक बात बताएं, सच सच बताना दिल से। F.V आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो t³ प्लस 3t5, बी आंसर है, बी आंसर है। कितने जनों ने कर लिया था? ईमानदारी के साथ बताना भाई, ईमानदारी के साथ, कितने जनों ने कर लिया था? ईमानदारी के साथ बताना बेटा, ईमानदारी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बेटा एक चक्कर में परिधि कितनी होती है? 2πr, तो दो चक्कर में कितनी होगी? 2 × 2πr। तनिषा, बी राइट होगा। बेटा कितनी बार बता दिया है रे, कैसे पता करे कब ऊर्जा संरक्षण होगा? कितनी बार बोल दिया आज की क्लास में भी। एक बार सारे बच्चे बताएंगे ऊर्जा संरक्षण की शर्त क्या है, कब लगाते हैं, कैसे पता करेंगे ऊर्जा संरक्षण क्यों लगाएं क्यों नहीं लगाएं। क्या तुम्हें पता है संरक्षी बल का ही कार्य है तो ही ऊर्जा संरक्षण होगा? क्या तुम्हें संरक्षी बल को पहचानना आता है? गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य हो, स्प्रिंग बल का कार्य हो, इस चैप्टर में तो ये दो ही बल हैं। अगर इन दो ही बलों का कार्य और का नहीं है तो ऊर्जा संरक्षण कर सकते हो भाई। पीवाईक्यू का आंसर की यहां कोने में लिखे हुए थे आंसर भाई। तुम लोग क्या सो रहे हो बेटा? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी बातों को ढंग से सुन बेटा, ढंग से सुन। मैक्सिमम बच्चे देख बता पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे। ये वाला आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर पास लूप में, भैया ये देखना कितना आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से सुनिए, कितना आसान क्वेश्चन है, सबको आता है। पोल करा दूं 100%, तब भी नहीं आएगा पोल का रिजल्ट, लिख के ले लेना मेरे से। अगर 100% पोल का रिजल्ट आ जाए इसमें भी, तो आर त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर पास में एम द्रव्यमान के किसी पिंड को किसी निम्नतम वेग से प्रवेश कराना चाहिए कि वह पूरा चक्कर कर सके। किस वेग से चलाएं कि वह पूरा चक्कर कर सके? देखना। हाँ।
देखते हैं भाई। देख रहे हो भैया? ओ भैया, देख रहे हो? देख रहे हो रिजल्ट? देख रहे हो आप? आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, आंखें फाड़ के देख ले। रिजल्ट देख रहा है, 5% लोगों को देख रहा है। ये किस दुनिया में है, पता चल रहा है कुछ? ये सबसे आसान क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी का। क्या मानोगे अब आप साहब? नहीं, अब कह दो मास्टर के बारे में कुछ भी कह दो अब। ना ना, कह दो अब, कह दो ये मास्टर की गलती है भाई। नहीं, अब भी कह दो कि ये मास्टर की गलती है भाई, कि वो आसान क्वेश्चन भी हम गलत कर पाए हैं सर। ये देखो 8% लोग, ये देखो 3%, 5%, 8%। नहीं, कह दो तो मास्टर की गलती है ये। मास्टर ने युगांडा से आया है, पता नहीं क्या पढ़ाता है, पूरा बताया था पूरा। अरे एक गधा भी बता देगा बेटा, एक गधा भी कि साहब कम से कम कितना वेग चाहिए, 5 GR या √3 GR, यहां पे GR। चला सही याद नहीं रखेंगे। नहीं, मास्टर करे क्या फिर? हाँ, अगला क्वेश्चन बेहतरीन, 2015 का। मेरा बच्चा इसके लिए पेन चलाता ही नहीं, मेरा बच्चा इसके लिए पेन चलाता ही नहीं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे निपट गए होंगे इसमें। क्यों निपटे होंगे वो मुझे पता है, क्यों निपटे होंगे ये मुझे पता है। 20 मीटर के ऊंचाई से, देखना ध्यान से, अगर किसी वस्तु को मैं 20 मीटर की ऊंचाई से फेंकता हूं, ध्यान से सुने, कितने से? 20 मीटर की ऊंचाई से। यहां पे वेग बताएगा कोई मेरा, अगर ये प्रारंभिक वेग 0 है तो ये क्वेश्चन मत कर, तू तो ये देख, मैं जो पूछ रहा हूं वो कर, वो छोड़, क्या क्या सही तो हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़। अगर किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग 0 से फेंका, 20 मीटर नीचे आता है तो वेग कितना होगा? वेग बता। अरे उसको छोड़, वेग बता तू तो, कितना होगा? 20 होगा सर। अरे होगा ना? हाँ या ना? हाँ या ना? √2GH, प्रारंभिक वेग 0 रख, इस क्वेश्चन को मत पढ़ अभी, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे तब जाके तो आंसर ला पाएगा। यहां से फ्री फॉल किया, यहां पे वेग कितना होगा? 20 मीटर हाइट पे कैसे आया? कुछ गधे तो इसमें परेशान होंगे। √2GH, 2 × 10 × 20, कितना बेटा? 20। बढ़िया से रटवाया था मैंने ये। हाँ, अब अगर ये बिना ऊर्जा में हानि के, अगर इसको मैं 20 से फेंकू, क्या बेटा? इसको 20 से फेंकू, ध्यान से सुनना, मैंने डायरेक्ट याद करवाया था, कितना ऊपर जाएगा? कितना ऊपर जाएगा? U²/2G, 20 मीटर। कितना ऊपर जाएगा? 20 मीटर। कितना ऊपर जाएगा? 20 मीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देख, 20 मीटर ऊंचाई से प्रारंभिक वेग से फेंका इन्होंने, नीचे फेंकते और भूतल में टकराने के बाद उसकी आधी ऊर्जा खो जाती है। टकराने के बाद क्या होती है? उसकी आधी ऊर्जा खो गई। हाँ, भूतल से टकराने के बाद गोला उसे ऊंचाई तक पहुंच जाता है। भूतल से टकराने के बाद गोला उसे ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तो गोले का प्रारंभिक वेग, अब ध्यान से सुनना, इसके जब आधी ऊर्जा खो गई है, V0 वेग से फेंका, यहां पे वेग जो भी आया होगा मुझे नहीं पता कि साहब V0 प्लस √2GH आया होगा। अरे ये तो मानता है भाई, अगर V0 0 होता तो √2GH आता, प्रारंभिक वेग V0 भी तो V0 प्लस √2GH आया। अब आधी ऊर्जा अगर खो गई, आधी ऊर्जा अगर खो गई तो उसके पास इतना वेग तो बचा होगा ना, इतना वेग बचा होगा, उससे 20 मीटर जाए। अरे उससे कितना जाए? 20 मीटर।
तो बेटा जो आधी ऊर्जा होगी इसकी वो किसके बराबर रही होगी? आधी ऊर्जा किसके बराबर रही होगी? इसके प्रारंभिक वेग के बराबर। डायरेक्ट नहीं समझ आएगा ना? कितने जनों को मेरी बात डायरेक्ट समझ आई है? एक बार देखिए, मैं देखूं तो सही आपका आईक्यू लेवल कितना काम कर रहा है। कितने जनों को मेरी बात डायरेक्ट समझ आई है? कितने जनों को मेरी बात डायरेक्ट समझ आई है? एक बार बताएं। अगर मैं मान लो कि प्रारंभिक वेग इसको 20 से फेंकता, ध्यान से सुनना, और ये 20 मीटर की हाइट नीचे आने के बाद इसका वेग कितना हो जाता साहब? कितना हो जाता? 40। कितना हो जाता? 40। अब 40 में से क्या इसने कहा 50% ऊर्जा खत्म। इसका मतलब इसका वेग कितना रह गया होगा? 20। अरे कितना रह गया होगा? 20। अरे तभी तो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाना 20 मीटर है तो 20 मीटर रहना पड़ेगा। तो 40 में से 20 घटा ले, और 20 जैसे ही घटाएगा प्रारंभिक वेग आ जाएगा। इस पे लिखे कि घर पर बैठकर सोचे और फिर भी नहीं आया तो फिर तुम्हें पूरा कैलकुलेशन वाले मेथड से बताऊंगा। इसमें लिख ले बेटा कि घर पर बैठकर सोचे, ये वापस होमवर्क में डाल ले। अगर तुझे ये आसान मेथड नहीं समझ आया तो तेरा मास्टर इसकी पूरी कैलकुलेशन बताएगा, पर उसके बाद फिर कोई गारंटी नहीं है कि वह कैलकुलेशन समझ आ जाए, इसलिए आसान बताया है। पर मैं कैलकुलेशन भी बताएगा, चिंता मत कर, तब बताएगा मास्टर तेरा। और आज ये बता दूंगा, अगर सारे क्वेश्चन जल्दी हो गए तो मैं नहीं चाहता इसमें टाइम खराब करें ज्यादा अपन। ये बेहतरीन, क्या बात कर रहे हो बेटा? संवेग संरक्षण भी बताया था ना? अब आएगा मजा, अब निकलेगा, देख रुक। 4m द्रव्यमान का एक पिंड है, XY तल में विराम अवस्था में है। देख भाई, बहुत सारा सिखाया था ना उस दिन, आज यहां भी काम आएगा। अचानक से विस्फोट होता है, ये रेस्ट पर है। क्या है? रेस्ट पर है। रेस्ट पर है, यानी कि वेग कितना है साहब? 0। ध्यान से सुन ले क्वेश्चन को। इसमें अचानक से विस्फोट होने के बाद दो भाग इसके, जिनका प्रत्येक का द्रव्यमान m और इसका भी m है, एक दूसरे के लंबवत। ये इधर जाता है v से, ये इधर जाता है v से। हां, तो विस्फोट के कारण कुल जनित ऊर्जा का मान कितना होगा? तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान क्या है? ध्यान से सुन और सीख। तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान होगा 2m। 3 टुकड़े हुए m m और ये 2m, तभी तो 4m होगा। हां, सबसे पहले तीसरे टुकड़े का क्या निकालो? तीसरे टुकड़े का संवेग निकालो, यानी कि तीसरे टुकड़े का वेग निकालो पूरा पूरा। अब आपको अगर सच्चाई बताऊं मैं, तो आप कैसे करते हो साहब? कि साहब ये पहला और दूसरा टुकड़ा दे रखा है, ये इधर गया, ये इधर गया, तो इसका एक दिशा में वेग इधर मान लेते हैं vx और इधर मान लेते हैं vy। क्या यही सिखाया था? सीख ले, बिल्कुल 0 से सिखा रहा हूं वापस। संवेग संरक्षण होगा क्या? हां, क्यों होगा? संवेग संरक्षण क्यों होगा? शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसका। संवेग संरक्षण क्यों होगा? क्योंकि निकाय पर कुल आंतरिक बलों का योग 0 है। बाहर से तो कोई बल लग नहीं रहा, बॉम्ब फूटा किसके कारण? अंदर वाले केमिकल रिएक्शन के कारण, तो कुल बल 0 है, तो संवेग संरक्षण होगा। क्या ये 2 दिशाओं में गति कर रहा है? हां, तो 2 दिशाओं में संवेग संरक्षण करेंगे बेटा। ध्यान से सेक ले, ये इधर vx, ये इधर vy, और ये m वाला इधर v से, और ये m वाला इधर v से। और प्रारंभ में ये 4m क्या? रेस्ट पर है। ये प्रारंभिक और ये अंतिम। ध्यान से सीख लेना, ध्यान से सीख ले। वापस रिवीजन है एक अच्छे बच्चे का, गधों का पता नहीं है। एक्स दिशा, एक्स दिशा बेटा, एक्स दिशा। एक्स दिशा में P इनिशियल बराबर P फाइनल।
प्रारंभिक संवेग 0। ये एक्स दिशा में इसका देख, ये इधर है, ये माइनस एक्स है, हाँ, तो -2mvx। इसका एक्स दिशा में प्लस का mv, इसका एक्स दिशा में नहीं है, 0। तो सर 2mvx बराबर mv, तो ये कट गया सर, vx आया v/2। कितने जनों का v/2 आ रहा है? कितने जनों का v/2 आ रहा है? कितने जनों का v/2 आ रहा है? y दिशा में, y दिशा में। एक अच्छे बच्चे को लग रहा होगा उसका तो संवेग संरक्षण का भी रिवीजन हुआ है। प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। क्या प्रारंभिक 0 है y दिशा में? हाँ, इसका y दिशा में नीचे, नीचे वाली माइनस y होती है, तो -2mvy, और इसका ऊपर है सर mv, और इस तीसरे का 0, तो सर 2mvy बराबर mv। vy भी कितना आया बेटा? v/2। क्या तुझे ये आया है सबका v/2? हाँ। तो अब देख, अब देख, बढ़िया क्वेश्चन है, तुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इधर है vx, इधर है vy, तो इसका कुल वेग कितना आएगा? कुल चाल यहां से आएगी सर। v नेट कितना आएगा साहब? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट। हाँ सर, क्या v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर का रूट? हाँ, v/2 बाहर आ गया, 1 + 1 का रूट कितना सर? v/2 √2, तो सर ये आया v/√2। नेट वेलोसिटी आई बेटा इसकी v/√2। क्या तुझे 2m द्रव्यमान का वेग निकालना आया है? क्या तुझे 2m द्रव्यमान का वेग निकालना है? आंसर अभी नहीं आया है, आंसर अभी नहीं आया है। आंसर तो देख अब आएगा। अब तुझे इसने क्या पूछा है? कुल विस्फोट की ऊर्जा। अब ध्यान से देख, इसका परिणामी चाल इधर आई v/√2, तो विस्फोट की कुल ऊर्जा इन तीनों की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। विस्फोट की कुल ऊर्जा क्या होती है कि साहब? इसकी ऊर्जा ½ mv², इसके ½ mv², और इसके ½ 2m × v/√2 का स्क्वायर। जोड़ दे इसको बेटा, जोड़ दे इसको, जोड़ दे इसको, जोड़ दे, ये कुल ऊर्जा है। तो ये तो mv² हो गई, और ये 2 से 2 कट गया, ये mv²/2, 3/2 mv²। बी शॉर्टकट चाहता है? वैसे बहुत सारे बच्चों ने शॉर्टकट कर लिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने शॉर्टकट भी किया होगा। इतना लंबा नहीं करना है, सामने देख, इतना लंबा नहीं करना है, सामने देख। ये 4m था, हाँ। क्या ये रेस्ट पर है? यस सर। ध्यान से सुनना, ये रेस्ट पर है, हाँ। तो 1m द्रव्यमान इधर गया v से, 1m द्रव्यमान इधर गया v से, तो इसका संवेग इधर आएगा mv, और इसका संवेग इधर आएगा mv। तो इनका परिणामी संवेग क्या होगा? a² + b²। क्या ये √2mv होगा? हाँ या ना? तो जो तीसरा टुकड़ा होगा, अगर ये दोनों टुकड़ों का परिणामी संवेग इधर है, तो तीसरे का विपरीत दिशा में होगा। अरे कुल संवेग संरक्षण है ना, तो इन दोनों का परिणामी संवेग इधर है, तीसरे का इधर होगा, इसकी चाल इधर मान ले v। हाँ, तो इसका संवेग बराबर इन दोनों का परिणामी संवेग, क्योंकि पहले वाला 0 है। देख 2mv बराबर इन दोनों का परिणामी संवेग ये रहा, √2mv, ये कट गया, तो v बराबर √2v, ये v1 है, ये v1, तो ये /2, हाँ, तो v1 आ गया तेरा v/√2। डायरेक्ट, डायरेक्ट। अब ऊर्जा लिख दे, इसकी ऊर्जा ½ mv², और तीसरे की प्लस ½ m × v/√2 का स्क्वायर, 3/2 mv²। इसके लिए पेन नहीं चलाता मेरा बच्चा, इसके लिए पेन नहीं चलाता है बेटा।
अब आपको कैसे समझ आता है वो आपके ऊपर है कि आपको ये शॉर्टकट भी समझ आता है, शॉर्टकट नहीं आता करता रहे, एक्स दिशा में कर, वाई दिशा में कर, परिणामी निकाल, और फिर क्या करेगा, फिर तीनों की ऊर्जा निकाल। तुझे धीरे धीरे चीजें चमकेगी भाई, धीरे धीरे चमकेगी। शॉर्टकट क्यों क्यों लगा ये समझना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट क्यों लग पाया इसमें, क्योंकि सर पहले रेस्ट में था, तो पहले वाला संवेग जीरो है। ध्यान से सुन, मान ले कि मैं बॉम्ब हूं, पूरा सीखते हैं, मान ले कि मैं बॉम्ब हूं, मैं रेस्ट में हूं। अब मेरे अगर दो टुकड़े होते हैं, कितने होते हैं, दो टुकड़े, तो एक टुकड़ा अगर ऊपर जाएगा तो दूसरा टुकड़ा नीचे ही जाएगा, क्योंकि पहले रेस्ट में था। हाँ, अब अगर तीन टुकड़े होते, कितने होते, तीन, रेस्ट में था, तो एक टुकड़ा इधर गया, एक टुकड़ा इधर गया, तो तीसरा टुकड़ा कहां जाएगा, इन दोनों के परिणामी दिशा के विपरीत जाएगा। अगर पहले रेस्ट में है और टुकड़े होते हैं, कितने भी टुकड़े हो, वो सारे टुकड़े एक दूसरे का संवेग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तभी तो कुल संवेग। भाई पहले वाला संवेग जीरो है तो बाद वाला भी क्या होगा, जीरो। हाँ या ना, आया है, आया है। एक कह रहा है फूटो सर, फूट जाएंगे बेटा, तुम क्या करोगे फिर। आया है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, आपकी इच्छा हो जैसे करो। ये वाला भैया, ओ भैया जी, ये आपको खुद को करना है, खुद करे। ओ भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार थोड़ी कराऊंगा, एफ डॉट डी करना है नीट 2013 में, नीट 2013 में एक ही टाइप का बेटा, कर लेगा ना इसको, बोलता चल, क्या इसको कर लेगा, क्या इसको कर लेगा। रेस्ट में ना हो तो फिर पूरा मेथड बताया चंदन, रेस्ट में ना हो तो जो लॉन्ग मेथड बताया उससे तो हमेशा ही होगा, रेस्ट में ना हो तो लॉन्ग मेथड बता तो दिया बेटा। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को। ये बोतल देख रहा है, बोतल देख रहा है, बोतल देख रहा है, बोतल भरी हुई है खाली है, बोतल भरी हुई है या खाली है, बोतल भरी हुई है या खाली है बेटा, ये बोतल भरी हुई है या खाली है, ये बोतल भरी हुई है कि खाली है बेटा। एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे। बोतल भरी हुई है खाली है, अब देख ले, अब दिख रहा होगा कुछ है इसमें। जो मैं देख पा रहा हूं यहां पे जो आपके आंसर हैं कि साहब, कुछ बच्चों का आंसर है कि साहब आधी खाली है, कुछ लोगों का आंसर है आधी खाली है आधी भरी हुई है, एक ही बात है, पर शायद मैं ऐसे नहीं सोचता। बोतल भरी हुई है बेटा, आधी पानी से भरी हुई है आधी हवा से भरी हुई है, बोतल खाली नहीं है। बोतल खाली नहीं है, आधी पानी से भरी हुई आधी हवा से भरी हुई है। हमारा जो देखने का नजरिया है ना, वो आपको बदलना पड़ेगा साहब। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बोतल खाली हो, कुछ लोगों के लिए बोतल खाली हो सकती है। हमें फॉर्मूला लगाना आता है, फॉर्मूला
लगाते हैं पर क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा साहब अपना। आप हर चीज को नेगेटिव तरीके से नहीं सोच सकते हो। एक जना जो बहुत नेगेटिव है उसने बिल्कुल यही जवाब दिया कि साहब बोतल खाली है या बोतल आधी भरी हुई है। बोतल पूरी भरी हुई है बेटा, आधी पानी से आधी हवा से। जो नहीं दिख रहा है ना उसी पे काम करना है। जिन लोगों को ये बोतल आधी खाली दिखाई दे रही है ना, जिनको हवा नहीं दिखाई दे रही, उनको उसी पे काम करना है। तुम्हें क्वेश्चन आता था, कुछ लोगों को पूरा क्वेश्चन आता है, कुछ लोगों को आधा क्वेश्चन आता है। तो जो आधा क्वेश्चन आता है ना बेटा, उसी पे काम करना है। और तुम ये कभी नहीं करते हो, तुम बस अपनी कमियां गिनाते रहते हो। काम करिए कमियों पर। अगर आपसे आधा क्वेश्चन होता है तो आधा क्यों नहीं होता, उस पे काम करना पड़ेगा भाई। ये वाला देख ले। इस क्वेश्चन को देखने के बाद तुझे क्या अप्रोच नजर आती है, देख देखे। किसी बल क्षेत्र में कण की स्थितिज ऊर्जा दे रखी है U बराबर A/R² माइनस B/R। ए व बी धनात्मक नियतांक है। R कण के बल क्षेत्र के केंद्र से दूरी, स्थायी संतुलन में कण की दूरी होगी। स्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन का मतलब है बेटा कि कुल बल 0, F नेट क्या होना चाहिए 0। स्थायी संतुलन करना है और R का मान निकालना है। और आप जानते हो कि स्थायी संतुलन में क्या आपको यह नहीं पता du/dr बराबर 0 करना पड़ेगा। करो एक बार। अब आपको इतना पता चलने के बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता, इसका मतलब आपको आगे की गणित नहीं आती, तो उस पर काम करना पड़ेगा। कौन करेगा? अरे तुम करोगे भाई। एग्जाम में कोई टीचर किसी सब्जेक्ट का तुम्हारा एग्जाम देने नहीं आएगा, ये बात फिर कह रहा हूं। करिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, r की पावर -2a माइनस r की पावर -1b du/dr। ये a तो बाहर आ गया, क्या -2 आगे r की पावर -2 -1 n x की पावर n-1, फिर माइनस, ये -1 आगे r की पावर -1 -1 और ये b अवकलन आता है x की पावर n का। क्या ये हो गया है -2, ये हो जाएगा r की पावर -3a, ये माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस r की पावर -2b। क्या ये 0 के बराबर है? तो बेटा देख, -2 अपॉन r की पावर 3a प्लस b/r² बराबर 0। तो ये -2 उधर ले जा, तो ये 2a/r³ बराबर b/r²। ये काट दे बेटा, तो ये 2a/b, एक r बचेगा, इधर ले जा। अब तुझे यहां तक आता था, तुझे कॉन्सेप्ट पता था कि साहब du/dr बराबर 0 करना है। और उसके बाद अगर आगे तुझे गणित नहीं आ रही, इसलिए गणित पे काम करना पड़ेगा भाई। फिर अवकलन नहीं आता तो उस पे काम कर। मैं फिर कह रहा हूं, 50 जनों से सलाह लेने से अच्छा है कि अगर तुझे इतना पता चला और तुझे इसके बाद ये पता नहीं चल रहा कि साहब ये अवकलन कैसे किया, अवकलन को वापस पढ़। जिसने अपनी कमियों पे काम किया है ना, उसी ने बड़ा नाम किया है। जिसने अपनी कमियों पे काम नहीं किया ना भाई, वह पूरे साल भर सिर्फ यही करता रह गया कि मुझे तो ये नहीं आता, वो नहीं आता। अरे तुझे नहीं आता, तेरे नोट्स में सब लिखा हुआ है, तेरे पास हर चीज का वीडियो सॉल्यूशन है। तू जा और उस पे काम कर।
अगर तुझे याद तकलीफ है कि r की पावर -2 का अवकलन कैसे किया, तुझे x के पावर n का अवकलन नहीं आ रहा, मतलब तुझे इतना मैच्योर हो गया है तो कि तुझे अब अवकलन को वापस तैयार करना पड़ेगा, तो तू आगे जल जाएगा। और अगर तू यही करता रह गया ना कि मैं तो इसी में अटक गया सर, भैया मैं कितनी भी बार बता दूं ना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं इसका अवकलन करके भी बता दूं, ये फॉर्मूला लिख दिया एन एक्स की पावर n-1। तो देख बेटा ये r की पावर -2 है, -2 आगे -2 -1, मैंने पूरा करके बताया। यहां तो टीप लेगा और तेरे दिल को अच्छा भी लगेगा, पर तू कब जागेगा कि आज इस दिल को अच्छा लगाकर तो अपना भविष्य अच्छा नहीं बना सकता। तेरा भविष्य अच्छा तभी बनेगा जब तो अपनी कमियों पे काम करेगा। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, तो यहां से क्या सीख के जा रहा है, यही सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त। जीवन भर तुझे संघर्षों से गुजरना पड़ेगा और तुझे सपने जो बहुत बड़े हैं वो पूरे करने हैं, तो संघर्ष करना पड़ेगा। और सपने तेरे छोटे हैं, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, साइकिल या मोटरसाइकिल पे तो अपने जीवन गुजार ले। अरे शादियां तो सबकी होती है भाई, मजदूरों की भी होती है, उसका तो लोड मत ले, हो जाएगी वो तो, शकल तेरी कैसे भी है हो भी हो जाएगी। पर इस जिंदगी में अगर आया है, गरीब पैदा हुआ है और गरीब बनकर अगर तुझे मरना है या अमीर बनकर मरना है, वो तेरी चॉइस है, चॉइस इज योर्स। तेरी जिंदगी तुझे कैसे जीनी है, तेरे घर के हालात तुझे बदलने, तेरी चॉइस है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो अपनी कमियों पे काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, सिर्फ कमियां गिनाता रहेगा उससे काम नहीं चलेगा। ये क्या है भाई, 10 kg ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये एक्चुअल में आपको मैं बता देता हूं क्यों नहीं करना है। ये एक्चुअली क्वेश्चन वर्क पावर एनर्जी का है, पर इसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट है, रोटेशन घूर्णन गति का कॉन्सेप्ट है। ये गुड़कने वाले घूर्णन गतिज ऊर्जा से होगा। ये लुढ़क रहा है, ये देखिए लुढ़क रहा है। ये क्वेश्चन घूर्णन गति का कॉन्सेप्ट भी है, तो यहां मत करिए, घूर्णन गति में आप अपने आप कर लोगे, तो इसको स्किप कर दीजिएगा। मैंने सारे क्वेश्चन आपके चेक कर करके देखे भाई, इसीलिए मैंने गोले और क्रॉस लगाए कि साहब ये आपको नहीं करने, अभी ये टॉपिक नहीं हुए हैं। अगला करिए भाई, एम द्रव्यमान के एक कार, शक्ति वाले क्वेश्चन में जो आपको डाउट था, शक्ति वाले क्वेश्चन में अब करते हैं अपन, उसको स्किप कर दीजिए, वो नहीं बनेगा। मैं तो अभी 2 सेकंड में कर दूंगा, एक फॉर्मूले से खेल हो जाएगा, समझ आएगा नहीं इसलिए नहीं करना। एम द्रव्यमान के कार प्रारंभ से विराम अवस्था से प्रारंभ होकर त्वरित होती हैं। कार को प्राप्त तात्क्षणिक शक्ति P0, तो इस कार पे तात्क्षणिक वेग हो सकता है। चलिए भाई करना स्टार्ट करिए, जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है वो ट्राई करे, वो ट्राई करे बेटा। क्या आपको ये पता है कि साहब ये जो शक्ति का फॉर्मूला है वो ये लगेगा F.V? हाँ सर यही लगेगा F.V, ठीक है। त्वरित हो रही है यानी कि बल और वेग समान दिशा में होंगे, बिल्कुल सही बात है। त्वरण है तो वेग और त्वरण समान दिशा में होते हैं, मंदन होता तो विपरीत दिशा में होते, तो F.V लिख सकते हो। अब शक्ति का मान P0 है साहब, क्या इसको मैं ma लिख सकता हूं और ये v? उसने कहा है कि साहब तात्क्षणिक वेग किसके समानुपाती हो सकता है, तो तात्क्षणिक वेग देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m, त्वरण को लिख सकता हूं dv/dt सर, यस सर, और ये v। अरे त्वरण को dv/dt लिख सकता है ना, हाँ। अब देख ये P0 dt और ये कितना m, हाँ, और ये आ जाएगा इधर v dv, समाकलन कर दे दोनों तरफ बेटा, तो आप देखोगे कि ये P0/m तो बाहर आ गया, dt का t हो गया,
और ये v²/2। जी सर। तो यहां से बेटा 2p0t/m, ये v², तो ये रूट में आ जाएगा 2p0t/m। तो ये जो वेग हैं ये रूट टी के समानुपाती हैं, पी भी रूट में सब रूट में, तो ये में v समानुपाती t की पावर 1/2 है। क्या है? 1/2। ये देख, ये तो गलत हो गया क्योंकि पी भी रूट में स्क्वायर होगा ही नहीं, ये एकदम सही हो गया। हाँ, ये माइनस का है, यहां माइनस है तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया। आया है? सारे क्वेश्चन है बेटा पीवाईक्यू में। अब ये वाला देख लीजिए, अगला 2011 के अंदर बेटा हर थ्योरेटिकल चीजें न्यूमेरिकल वाली सब करवाई है भाई, कुछ नहीं छोड़ा है आपका, हर तरीके से आपको तैयार करने की कोशिश करी है। किसे निकाय के स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, अब पीवाईक्यू 7 क्यों करा रहा हूं पता है? पीवाईक्यू 7 कराने का एक लॉजिक है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप घर पे भी पता चलेगा कि आपको इतने तो आए हैं। मान ले पीवाईक्यू मैंने 40 दिए और आपने 20 भी करे ना, तो ये मत सोचना कि मेरे से 20 नहीं हुए, अबे 20 हुए हैं ना, 20 मास्टर बताएगा फिर होंगे। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन होते, डीमोटिवेट नहीं होना है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और फिर खुद करना है। एग्जाम सिखाने के लिए होता है। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है निकाय पर किसी असरक्षी बल का कार्य। स्थितिज ऊर्जा असरक्षी बल का कार्य होता ही नहीं है, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध किया जाए, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध, निकाय द्वारा असंरक्षी बल के विरुद्ध, निकाय पर किसी संरक्षी बल के द्वारा। संरक्षी बल कार्य करेगा तो वो तो ऋणात्मक होगा। संरक्षी बल का कार्य क्या होता है? निकाय पर करेगा तो ऋणात्मक आएगा, वृद्धि नहीं होगी, घटेगा। निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य करेंगे। मान लो कि मैं हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इसके संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य कर रहा हूं, इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो बी सब करवाया है ये बढ़िया से। पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एक वस्तु पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊंचाई तक पहुंचती है। गुरुत्वीय बल द्वारा शक्ति का सर्वाधिक मान। बेहतरीन क्वेश्चन। इस वस्तु को ऐसे फेंका, अब ये ऊपर जाती है, बहुत ऊपर जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर गई और वापस लौट कर आ गई। हाँ, तो गुरुत्वीय बल की शक्ति अधिक कहां होगी, सर्वाधिक कहां होगी? यहां पर भेजा मैंने जिस वेग से, हाँ ऐसे जाएगी, यहां पे वेग 0, हाँ, और यहां पे उतने वेग से आ जाएगी। कहीं पर भी जाए वो अलग बात है, अगर v से फेंका तो v से आ जाएगी। अब ध्यान से सुन, शक्ति का फॉर्मूला होता है F.V, ये भूले नहीं, F.V cos थीटा। अब जब ऊपर जाएगी तो गुरुत्वीय बल का लग रहा है नीचे, तो थीटा कितना? 180, तो भाई cos 180 होता है -1, तो यहां पे तो शक्ति आएगी माइनस का FV। यहां पे शक्ति घटेगी घटेगी घटेगी, यहां 0, फिर बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहां पे वेग भी mg भी नीचे, तो थीटा 0 cos 0 प्लस का 1, तो पावर आएगी FV। सर्वाधिक कहां होगी? निम्नतम बिंदु पर। सर्वोच्च स्थिति पर तो वेग 0, टकराने से ठीक पहले, एकदम सही है। आया है अगला। बेटा पीवाईक्यू में हर तरीके के क्वेश्चन हैं, हर तरीके के। ये वाला करें, ये वाला करें, अभी तो बहुत सारे हैं बेटा, 40 स्लाइडें हैं, करते चलें। ओ थारी 52 क्वेश्चन है, जल्दी करें, थोड़ा जल्दी करें। कुछ नहीं भी करने हैं जिन पे क्रॉस लगा दिया था। पोल कराऊंगा तो फिर रह जाएंगे ये भाई, नहीं कराऊंगा पोल।
सीधी रेखा पर गति के कारण F बल दूरी R और D के साथ चित्रानुसार दर्शाया है। कण 12 मीटर विस्थापन के दौरान किया गया कार्य। खुद करें, खुद करें बेटा, कर लोगे, खुद कर लोगे क्या? अरे भाई इसका क्षेत्रफल बताना है और क्या, क्षेत्रफल बताना है बस, कर लोगे ना? अरे भैया क्षेत्रफल निकालना है एफडी ग्राफ का, मैं नहीं करा रहा, ये वाला नहीं करना है, क्रॉस लगा दिया, एसएचएम का है। अगला, ये बढ़िया क्वेश्चन भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन। एक पंप का इंजन नलिका से जल फेंकता है, पाइप से गुजरता है तथा इसे 2 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ता है। पाइप के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा है। इंजन की शक्ति पूछी है बेटा, क्या पूछी है? शक्ति। क्षमता का मतलब है शक्ति, क्या पूछी है? शक्ति पूछी है। करो भाई। अब क्या क्या दिया हुआ है कि साहब एक पाइप से ऐसे, ध्यान से सुने बेटा, ऐसे वी वेग निकल रहा है, वी वेग से जल निकल रहा है भाई। क्या निकल रहा है? वी वेग से जल निकल रहा है। अब आपसे कहा है कि पाइप के प्रति एकांक लंबाई में का द्रव्यमान दे रखा है 100 केजी, लैम्बडा दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? लैम्बडा, 100 केजी प्रति मीटर। यस सर। इंजन की दक्षता, क्या बेटा? इंजन की दक्षता। तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? तुम्हें कुछ याद आ रहा है? एनएलएम को याद करिए, एनएलएम को, एनएलएम को याद करिए। इसके लिए बेटा किसको याद करेगा? एनएलएम को। करते जाओ, देखता हूं कौन करता है। एनएलएम को याद करे तो मैं मानू बेटा। एनएलएम में कुछ याद आएगा, परिवर्ती बल का कार्य। अब बता, याद आया? एनएलएम का याद आया कुछ? परिवर्ती बल का कार्य बेटा, अरे तुझे याद आया है? एनएलएम में परिवर्ती बल का कार्य याद है क्या? ये देखा देखा लग रहा है, लैम्बडा वी स्क्वायर। अगर एकांक लंबाई का द्रव्यमान दे रखा हो तो परिवर्ती बल का कार्य लैम्बडा वी स्क्वायर। शक्ति क्या होती है? लैम्बडा वी स्क्वायर एफ डॉट वी, तो लैम्बडा वी स्क्वायर इंटू वी, लैम्बडा वी क्यूब, लैम्बडा 100, वी 2 का क्यूब 800। खत्म, निपट गया शायद, निपट गया ना बेटा? कितने निपटे यहां से? इसका याद नहीं रहता सर, उसका कैसे याद आएगा? ऐसा आगे। अगला 2010 के अंदर पूछा गया शक्ति का क्वेश्चन। 2010, विराम अवस्था से एम द्रव्यमान का एक कण एक समान त्वरण से गति करता है, टी समय पश्चात उसकी चाल वी हो जाती है। तात्क्षणिक शक्ति, अरे बेटा पावर बराबर डब्ल्यू बाई टी, और कार्य किसके बराबर? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। प्रारंभिक वेग 0 है तो ये 0, अंतिम वेग v तो हाफ एम वी स्क्वायर। खेल खत्म, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। कितने जनों ने कर लिया था? कितने जनों ने कर लिया था बाबू? शक्ति नहीं होती है सर, ये ले शक्ति निकल गई तेरी। ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है। ये एक में क्यूब है बेटा, एक में, अच्छा है क्यूब वाला ऑप्शन भी है। ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला घर पर करें, घर पर करें बेटा।
अगला, 1 kg द्रव्यमान के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका गया है। 18 मीटर ऊंचाई प्राप्त करने पर यह क्षण भर विराम धारण कर लेता है। वायु के घर्षण के कारण कितनी गतिज ऊर्जा का ह्रास होता है? चलो भाई, 1 kg के पिंड को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका। ठीक है साहब, तो मुझे एक बात बताइए, प्रारंभिक वेग है? हाँ सर। अब 18 मीटर की ऊंचाई के बाद ध्यान से सुन, h बराबर 18 मीटर की ऊंचाई पे वेग 0। वेग कितना बेटा? 0। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वायु के घर्षण के कारण ऊर्जा का ह्रास, यानी कि वायु के घर्षण का कार्य निकाल दे। हवा का घर्षण बल F, हवा नीचे लगेगा, अरे ऊपर जाएगा, F हवा नीचे लगेगा। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हवा का घर्षण भी नीचे, mg भी नीचे, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा, W हवा प्लस W mg बराबर K फाइनल माइनस K इनिशियल। K फाइनल माइनस K इनिशियल। अब ध्यान से सुनना, ये हवा के घर्षण का कार्य तो निकालना है, हाँ, प्लस mj कहां लग रहा है? नीचे, विस्थापन ऊपर है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। बोल हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मैं यहां पे माइनस mgh लिख दू? यस सर। फाइनल गतिज ऊर्जा 0 है, वेग 0, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर। देखता जा, देखता जा। अब W हवा, अरे W हवा, M कितना है? 1, ये 10 और ये 18 बराबर -1/2, ये 1, और वेग कितना है? 20 का स्क्वायर। तो बेटा ये W हवा तो आया तेरा 180, ये तो 180, और ये आ गया 400 बटे, ये आ गया 200। 20 का स्क्वायर 400 बटे 2, 200। तो W हवा -200 प्लस का 180 कितना? 20 माइनस का। अब एक बात बता बेटे, उसने क्या बोला? वायु के घर्षण बल से कितनी ऊर्जा में हानि होती है? ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? हानि को। कौन कौन सो गए हैं? कौन कौन सो गए हैं भैया? आंसर 20 जूल। कितने जने सो गए थे? कितने जने सो गए थे? बेटा देखता जा, आज बहुत सारे भाग जाएंगे जो क्वेश्चन व्वेश्चन करके नहीं आए। उन्होंने सोचा होगा कि छोड़ो यार, फिर कर लेंगे, रहने दो। वो बाद में भी नहीं करेंगे, सच्चाई बता रहा हूं। जो 2 दिन का समय देने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं करके आए ना, वो बाद में भी नहीं करेंगे। और जिनको सोना है, मस्त तकिया लीजिए, मस्ती के साथ सो जाइए। ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे, विस्फोट होने के बाद एक शिला 3 टुकड़ों में फट जाती है। 2 टुकड़े परस्पर लंबवत दिशाओं में, दोनों में से पहला 1 kg का टुकड़ा 12 और 2 kg का टुकड़ा 8 से चलता है। तीसरा टुकड़ा 4 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? क्या मेरा शॉर्टकट लगाएगा? ध्यान से सुन, एक विस्फोट होने पे एक शिला है, ये रेस्ट पे है, ये शिला रेस्ट पर है, शिला नहीं है बेटा। शिला का मतलब है चट्टान। तेरे जीवन की शिला लीला नहीं है ये। मेरे महबूब मेरे सनम, ओहो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ये 3 टुकड़ों में बढ़ती हैं। ये 1 kg का कितने से? 12 से। दूसरा 2 kg का, ये 2 kg का 8 से, 8 से। तो ये 3 kg का जो m द्रव्यमान का टुकड़ा है, ध्यान से सुन, शॉर्टकट कैसे लगाएगा? ये रेस्ट पे शॉर्टकट लगा, शॉर्टकट लगा। इसका संवेग इधर 12 और इसका संवेग इधर 16, नहीं आया। इसका संवेग 12, इसका 16, तो इन दोनों का जो परिणामी संवेग होगा कितना? 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर का रूट।
144 प्लस 256 कितना बेटा 400। 400 का कितना 20। इन दोनों का परिणामी संवेग 20 है। ये v1 से चलता है, ये इधर जाएगा तो ये इधर, तो ये m v1 बराबर कितना, v1 कितना है इसका 4, कितना दिया है 4 तीसरे टुकड़े का। तो बेटा m इंटू 4 बराबर 20, m आ गया तेरा 5। वन लाइन सॉल्यूशन। आया क्या, आया? ओ शीला की जवानी, आया? आया वन लाइन? अब मजा आ रहा होगा। पता चला शॉर्टकट क्यों लगाया, क्योंकि शीला की जवानी रुकी हुई थी। शीला की जवानी अगर चलने वाली होती शॉर्टकट नहीं लगता, लॉन्ग कट लगा लेते, पहले वाला संवेग बाद वाला संवेग बराबर कर रहे होते, समय लगता थोड़ा सा और क्या। लॉन्ग कट क्यों लगाना है भाई? लॉन्ग कट लगाना है तो ले जीवन भर लगाता रहे, इधर भी v1 वेग मान, इधर भी v2 मान, गधों की तरह करता रहे। अगला पावर का और बेहतरीन क्वेश्चन, जो बच्चे बोल रहे थे कि साहब पावर के क्वेश्चन हमें कराने आपको, मैंने कहा मैं तो उसी लिए आया हूं, पावर आ जाएगी आज आपको। एक टरबाइन को चलाने के लिए बेटा देख 60 मीटर आपने देखा होगा कि ऊपर से इसे पानी गिराया जाता है, और यहां पे ये टरबाइन है। कौन है ये? टरबाइन है। हाँ, यहां से पानी गिराया गया। हाँ, अब पानी कितना गिराया कि साहब m/t कितना है 15 kg प्रति सेकंड पानी गिराया जा रहा है। और जब पानी गिरता है तो 10% ऊर्जा तो नष्ट हो जाती है। 10% ऊर्जा से कोई काम नहीं होता, कोई बात नहीं। टरबाइन में कितनी शक्ति उत्पन्न करती हैं? तो शक्ति का फॉर्मूला है बेटा W/T। जब ये पानी नीचे गिरेगा तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल ने कितना कार्य किया? mgh। अरे बेटा कितना? mgh/t। पर ये टोटल पावर, टोटल जो शक्ति है वो काम नहीं करती है। कितनी? 10% नष्ट हो गई, सिर्फ 90% काम की है। यानी कि इस शक्ति का सिर्फ 90% ही यूजफुल है। तो बेटा ये mgh/t इंटू 90/100 वैल्यू डाल, आंसर निकाल, खेला खत्म। m/t का मान, m/t का मान 15, ये 10, h का मान 60, ये 90/100, खेल खत्म। आंसर आ गयो मारो 15 इंटू 54 540। ये आ रहा है शायद 8.1 आ रहा है क्या? देख 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 बेटा कितना आ रहा है। एट पॉइंट वन आया क्या? 8.1 किलोवाट आयो है बेटा। 10% तो नष्ट हो गई, सिर्फ 90% ही यूजफुल है। शक्ति में किसी को तकलीफ हो रही है क्या? अब शक्ति दे दूंगा उसको, मैं वरदान दे दूंगा अभी। अगला कर। 4 kg द्रव्यमान की एक तोप 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला विस्फोट द्वारा फेंकती है। विस्फोट से 1.05 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। गोले का आरंभिक वेग 4 kg द्रव्यमान की एक तोप है साहब, ध्यान से सुने बेटा। 4 kg द्रव्यमान का एक तोप 200 ग्राम का एक गोला विस्फोट द्वारा फेंकता है। विस्फोट की ऊर्जा इतनी है। गोले का आरंभिक वेग, चलो भाई कर दो बेटा। विस्फोट की जो ऊर्जा होगी तो बता दो कितना होगा। दे दो होमवर्क। हाफ mv² बराबर क्या कर दो? 1.05 किलो जूल। जो गोले की ऊर्जा होगी वही तो विस्फोट की ऊर्जा होगी बेटा।
अरे जो गोले की ऊर्जा है वही विस्फोट की ऊर्जा होगी मेरे भाई, तो गोले की ऊर्जा बराबर विस्फोट की ऊर्जा कर दे। देखें 1/2 इंटू एम 200 इंटू 10⁻³ में वेग v स्क्वायर 1.05 इंटू 1000। देखो कितना आयो भाई, ये आ गया है 100 इंटू 10⁻³ इंटू v स्क्वायर, तो ये 1 बचेगा, v स्क्वायर बाई 10 हो गया, 100 कट गया, 10⁻⁻1 नीचे, ये आ गया सर 1050। तो या इसको ऐसे लिख ले 1.05 इंटू 10⁻3, तो ये v स्क्वायर बराबर 1.05 इंटू 10⁻4, तो v का लगभग मान आएगा 100 के बराबर, 100 लगभग 100। 4 kg क्यों नहीं लिया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुन। 4 kg की कौन है? तोप है साहब, स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में है, हां सर। अब तोप का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, देख बेटा देख इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तूने, देख। तो ये जानता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। हां, अब जब तोप से गोला चलेगा या बंदूक से जब गोले चलते तो संवेग नियत रहता है, संवेग संरक्षण है, तो गतिज ऊर्जा समानुपाती होगी 1/m। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, द्रव्यमान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा घटेगी, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा कम। और हम जानते हैं कि तोप का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तोप का द्रव्यमान 4 kg बहुत ज्यादा है 200 ग्राम के कंपैरिजन में, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका वेग कम होगा। अरे भैया तोप से जब गोला जाता है तो गोला तो बहुत दूर जाता है, तोप भी क्या बाहर भाग जाती है क्या? तो तोप का वेग नगण्य ले लेते हैं, तो सारी की सारी ऊर्जा कौन ले गया? गोला। इसलिए विस्फोट की सारी ऊर्जा किसको दे दी? गोले को। आया समझ में? आया समझ में? आओ, पता नहीं कहां पूछा है, 40 क्यों नहीं लिया? 40 कहां पर बेटा मोनिका? पता नहीं कब डाउट पूछा था ये। 4 kg का बता दिया बेटा, समझ आ गया होगा। समझ गया? समझ गया बेटे? अरे समझ गया यार भाई। आगे आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा कर दिया क्या? ये भाई ये करें, डायग्राम बना ही रहने देता। ओहो, बना रहने दो डायग्राम। एक स्प्रिंग एक मेज के ऊपर खड़ा है, ठीक है। स्प्रिंग से कितनी ऊंचाई? एच ऊंचाई पर। बेटा किस पर? एच ऊंचाई पर। एच ऊंचाई पर, देख बेटा देख, देख बेटे देख, एच ऊंचाई से एक एम द्रव्यमान की वस्तु को गिराया जाता है, स्प्रिंग का संपीड़न कितना होता है? डी। इसने कहा है शुद्ध कार्य, शुद्ध कार्य पूछा है। तो पहली बात बता, जब ये यहां से यहां आएगा और यहां से यहां तक आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल तो कहां तक कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल तो अधिकतम संपीड़न तक कार्य करेगा, H+D तक। अरे बोल हाँ या ना? गुरुत्वीय बल का कार्य कितना? उसके लिए विस्थापन यहां से यहां तक का होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल mj नीचे लग रहा है, विस्थापन भी नीचे, तो WmG तो आएगा mg इंटू H+D। स्प्रिंग बल का कार्य सिर्फ इतने से के लिए होगा, और स्प्रिंग बल का कार्य ऋणात्मक होता है, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है, स्प्रिंग बल का कार्य क्या होता है बेटा? ऋणात्मक, चाहे संपीड़न हो या विस्तार। तो W स्प्रिंग, स्थितिज ऊर्जा नहीं लिख रहा, कार्य लिख रहा हूं, ध्यान से सुन एक एक वर्ड को, -12 kx², दोनों को जोड़ दे, यही शुद्ध कार्य है। आया? अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि जिस दिन हम क्वेश्चन करते हैं उस दिन जो बच्चे नहीं कर कर आए हैं वो लोग परेशान, हैरान और भाग भी गए होंगे।
मैं चाहूं तो इस क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग बना दूं। सर यही तो चाहते हैं हम। हाँ, कैसे बनाओ इंटरेस्टिंग? मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ नाम के लिए पीवाईक्यू कराऊं। भाई मैं कितने क्वेश्चन लाया पीवाईक्यू में, आप मानोगे नहीं, 50 स्लाइडें हैं, 55 स्लाइडें हैं, मतलब 50 पीवाईक्यू तो होंगे इसके, जिनमें कुछ कटवा दिए हमने कि जो इस चैप्टर के नहीं है वो हटा दो बेटा। हाँ, अब अगर मैं इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं तो 50 स्लाइड क्यों लाऊं, 20 पीवाईक्यू ले आऊं। अगर मुझे सिर्फ ये नाम करना हो कि साहब देखो मैं क्या क्या करवाता हूं क्लास में मैं पूरे टॉपिक पढ़ाता हूं, हाँ, क्वेश्चन कराता हूं, हाँ, पीवाईक्यू भी कराता हूं, हाँ, 20 क्वेश्चन लाऊं और 1.5 घंटे में टाइम पास कर करके 20 क्वेश्चन करा जाऊं, क्लास में मजा भी आए तुम्हें और नाम भी हो जाए। पर मैं बिल्कुल ये नहीं कराऊंगा। तुम्हें क्या लगा मैं ये कराऊंगा? मुझे नाम के लिए नहीं कराना है। मैं ये बिल्कुल नहीं देखता कि साहब कितने पीवाईक्यू हैं, उसको आप पूरी पीडीएफ दे दी है भाई, जितने पूरे छाप दे। मैं तो ये भी नहीं देखता हूं कि साहब ये दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। जब वो मुझे पीडीएफ बनाकर देता है तब मैं एक एक पीवाईक्यू को रिव्यू करता हूं कि आंसर की में कोई मिस्टेक तो नहीं है, किसी की आंसर की उसने गलत दे दिए तो उसको चेक करके उसके बाद ये गोले लगाए बेटा। इसलिए मेरी क्लास में आए हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरी क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। मजे के टाइम में मजे कराता हूं वो अलग बात है। जब एक लंबे स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, यूं यदि से 8 सेंटीमीटर खींचा जाए, खुद करें, करवा दिया मैंने, खुद करें, कर लोगे? ये तो करवा दिए बेटा, ऐसे तो ये वाला करवा दिया मैंने, क्लास में करवाया है, क्लास में करवा दिया, होमवर्क क्वेश्चन में कल करवाया है, कल करवाया। ये 2 केजी के एक ब्लॉक को 10 मीटर आनत तल में खिसकाने के लिए 300 जूल का कार्य करना पड़ता है। घर्षण के विरुद्ध कार्य कल करवाया, याद है? कल करवाया है, सेम होगा, कल करवाया है, ये भी कल करवाया है बेटा। डाटा चेंज था, कल करवाया है ये भी। जो करवा दे एक बार वो नहीं कराऊंगा भाई। ये वाला देख ले भाई, ये वाला तू खुद कर लेगा। अब विराम अवस्था में 23 केजी का बम अकस्मात विस्फोट होकर रेस्ट में 18 और 12 केजी के 2 द्रव्यमानों में विभाजित हो जाता है। 18 केजी का वेग 6 है, दूसरे द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा। अब 2 ही द्रव्यमान में विभाजित हुआ है, 2 टुकड़ों में टूटा है, ध्यान से देख। ये 23 केजी है, रेस्ट पर है, हाँ। अब ये बेटा 18 और ये 12, 18 का वेग 6 है तो इसका वेग v मान ले, तो पहले वेग निकाल ले इसका, v इंटू 12 बराबर 18 इंटू 6। अरे 2 टुकड़ों में तो इसका और इसका संवेग बराबर, तो v आ गया बेटा तेरा ये 2 बार और ये 9 बार, 9 आ गया। तो दूसरे इसकी गतिज ऊर्जा पूछिए, तो गतिज ऊर्जा वेग आ गया, निकाल ले, हाफ mv², 1/2 इंटू 12 इंटू 9 का स्क्वायर, ये कट गया सर 6 बार, 6 इंटू 81, 486। कितने जनों ने कर लिया था? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, करते चलो भाई। ये वाला एक पिंड पर बल लगा हुआ है, चित्रानुसार बदलता है, x बराबर 0 से x बराबर 6 तक स्थानांतरित करने में, 0 से 6 तक। बेटा खुद करें, क्षेत्रफल निकालना है, खुद करें। मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है, क्या खुद कर पाओगे? बोल हाँ या ना। अरे भाई क्षेत्रफल निकालना यार, एक ही टाइप के क्वेश्चन कहां तक घोटते रहेंगे जीवन भर। ये वाला भी मैंने करा दिया वैसे, ये वाला करता चल, जो खुद कर सकता है वही छोड़ रहा हूं बेटा, सारे नहीं छोड़ रहा हूं। m1 m2 द्रव्यमान के 2 कण वेग v1 v2 है, संवेग बराबर है, गतिज ऊर्जाएं e1 e2 है। तो आपको ये बताना है साहब,
संवेग बराबर है तो m1v1 बराबर m2v2। हाँ सर। तो तुझे ये नहीं पता क्या कि गतिज ऊर्जा बराबर p²/2m होता है? हाँ या ना? हाँ। तो k समानुपाती 1/m, शॉर्टकट लगाना डायरेक्ट, तो k1/k2 बराबर क्या? m2/m1। हाँ। और तो ये पता है कि m1/m2 ग्रेटर देन 1, यहां से तो m2/m1 लेस देन 1 हो जाएगा। अरे बोल ना। तो ये लेस देन 1। तो देख, k1 लेस देन k2, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या कुछ भी कर रहा है? कुछ भी कर रहा है? यहां ढंग से देख, m1 ग्रेटर देन m2, तो m1 m2 ग्रेटर देन 1, तो उल्टा हो जाएगा, लेस देन 1। तो m1/m2 लेस देन 1 है, तो k1/k2 भी लेस देन 1, तो k2 ग्रेटर देन k1 आएगा ना। कुछ भी कर रहा है? अरे भाई वापस देख ले जो नहीं समझा है। तुझे ये समझ आया इसका क्या मतलब है m1 ग्रेटर देन m2 का? कि m1/m2 ग्रेटर देन 1, तो क्या m2/m1 लेस देन 1? तुझे ये पता है k बराबर p²/2m, तो k1/k2 ये तो नियत है। ये m2/m1 ये लेस देन 1, तो k1 लेस देन k2। अगला करा दिया था कल, कल करवाया था, वही पीडीएफ है ये पूरा सॉल्यूशन कल इसका। ये वाला भैया क्लास में कराया, याद है? घर्षण मुक्त गति से चलता हुआ बाहर इन कमानी से टकराता है, क्लास में कराया, क्लास में करवाया, पता ही नहीं चलता। मैं लिखता नहीं हूं बीच बीच में कि साहब 2004 में पूछा है, सेम क्लास में कराया ये। 2 और 4 केजे की गेंदों को एक ही समय पर 60 फुट ऊंची इमारत के साथ छोड़ा जाता है, क्लास में करा दिया शायद ये भी कल मैंने। पृथ्वी की ओर 30 फुट गिरने पर गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। एक बात बताइए, कोई भी वस्तु जब फ्री फॉल होती है, हाँ, तो उसका जो वेग होता है, वेग क्या होता है? अगर h हाइट गिरी है, सेम हाइट जब गिरी है, द्रव्यमान भले ही अलग अलग हो, वेग √2g होता है। वेग निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। तो k1/k2 बराबर m1/m2। बेटा गतिज ऊर्जा हाफ mv², वेग नियत है, तो k समानुपाती m, तो 1/2, 1/2। क्लास में कराए हैं ये सब, क्लास में कराए हैं। जो सो रहा था उसका पता नहीं, जाग रहा था उसको तो पता है। ये विराम अवस्था से एक कण विस्फोट के बाद m1 m2 दो कणों में टूट जाता है। विस्फोट के बाद ये कण विपरीत दिशाओं में v1 v2 वेग से चलते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं e1 e2 का अनुपात होगा। बेहतरीन, बढ़िया क्वेश्चन। बेटा जब ये विस्फोट हो जाएगा तो ये रेस्ट पे है, हाँ, फिर ये m1 और ये m2, ये इधर v2 से ये v1 से संवेग संरक्षण होगा। प्रारंभ में 0, बाद में m1 v1 बराबर m2 v2, क्योंकि पहले वाला तो रेस्ट में ना, ये इधर तो बाद का संवेग बराबर। अब इसने कहा गतिज ऊर्जा का अनुपात, तो बेटा देख v1/v2 आ गया तेरा m2/m1 आया रे। अब गतिज ऊर्जा होती है तेरी हाफ m1v1², और ये k2 हाफ m2v2²। भाग दे दिया? यस सर। k1/k2 m1/m2 इंटू v1/v2 का स्क्वायर, वैल्यू डाल गए, m1/m2 इंटू m2/m1 का स्क्वायर, काट भाई, m2/m1 आ रहा है मेरा, m2/m1 ये आएगा, ये आएगा, देख ले, चमत्कार कर दिया है। ज्यादा नहीं बचे हैं, पूरा करके ही छोड़ूंगा बेटा।
पूरा करके ही छोड़ूंगा। एक स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर खींचते हैं, इससे जुड़ जाए यूं है, स्प्रिंग को खींचकर उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, उसमें संचित ऊर्जा खुद करें, खुद करें। हिंट क्या है? U प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, खुद करें। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा खुद करें बेटा, खुद करें। कितनी बार कराया है? 2002 में पूछा, खुद करें। कण को 37 से 45 डिग्री के प्रक्षेप्य गति में कराया मैंने। ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने प्रक्षेप्य गति में कराया है। एक कण को 45 डिग्री पर फेंका ऐसे यू से, तो बेटा ये वाला वेग भी u/√2, ये भी u/√2। अधिकतम ऊंचाई पे वेग सिर्फ रहेगा u/√2। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 12mu², और यहां पर 12mu²/2, इसका रूट करेगा तो ये k फाइनल इनिशियल की आदि। प्रक्षेप्य गति में सेम कराया, प्रक्षेप्य गति में सेम कराया था, याद नहीं है तुझे? क्लास में कराया भाई, क्लास में। तो मान या मत मान। अगला, एक बच्चा झूला झूल रहा है, ध्यान से सुनना। धरातल से तो है वो 0.75 मीटर ऊपर, ये धरातल से, और अधिकतम ऊंचाई 2 मीटर है। ये न्यूनतम और ये अधिकतम 2 मीटर है। हाँ, तो ये जो झूला है बेटा, ये झूला यहां से ऐसे ऐसे आएगा, यहां तक ये झूला है। तो उसके अधिकतम चाल क्या होगी? अधिकतम चाल कुछ नहीं सर, अधिकतम ऊंचाई, यहां पे वेग 0 होगा भाई। ये झूला है, ये झूला है बेटा। अब ये झूला यहां से छोड़ेंगे तो अधिकतम वेग कहां आएगा? न्यूनतम बिंदु पर। अधिकतम वेग कहां आएगा? न्यूनतम बिंदु पर। तो यहां से यहां तक ऊर्जा संरक्षण कर ले तो वेग आ जाएगा √2gh। तो ये कितना होगा? ये वाली हाइट होगी 1.25। अरे 2 में से 0.75 घटा दे, 2 में से 0.75 घटा दे। यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 2 में से 0.75 घटाएगा 1.2, तो v बराबर 2 × 10 × 1.25। देख ले कितना आया है। ये आ गया बेटा तेरा 25। ये हो गया तेरा 2500/100, 5 आएगा आंसर, 5। अगला, क्या तुझे ये नहीं आता है? क्या तुझे स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा 12kx² आती है? क्या तुझे 12f²/k ये भी पता है? क्या दोनों फॉर्मूले तुझे आते हैं? कौन सा लगेगा? उसने कहा है कि साहब नियत बल है, समान बल लगाया है, तो ये जो u है समानुपाती 1/k होगा, f नियत है, ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। तो बेटा u1/u2 बराबर k2/k1। अब ये ua/ub अगर तू लिखे तो ये kb/ka, और k किसके बराबर है? 2kb के, तो ये kb/2kb, ये कट गया बेटा 1/2। तो तुझे क्या पूछा है? b में संचित ऊर्जा, तो ua/ub बराबर 1/2, तो ub आ जाएगा 2ua। दुगनी, दुगनी बेटा दुगनी। अंत तक कौन रुका साहब? अंत तक वही बच्चा रुका। कौन रुका पता है? अब ये वाला क्वेश्चन उसके लिए जो दक्षता में पूछ रहा था कि साहब दक्षता के क्वेश्चन कैसे। दक्षता कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसपे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, किसी से भी आ सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देख, 75 केजी के द्रव्यमान को, ये देख बेटा ये 75 केजी है, इसको एक घिरनी के द्वारा उठाते हैं। यहां से कोई आदमी है, वो इनपुट लगाएगा, उठाने के लिए 250 न्यूटन। कितना बल लगा रहा है ये? 250 न्यूटन। हाँ, उठा। यदि भार
3 मीटर उठाने के लिए 12 मीटर खींचना पड़ता है। ध्यान से सुनना, ये इसको कितना खींचेगा? 12 मीटर। ये आदमी 250 न्यूटन का बल लगा के कितना विस्थापित करेगा? 12 मीटर। तो इसने कितना कार्य किया? इनपुट वर्क, इनपुट कार्य, इनपुट वर्क कितना किया साहब? 250 इंटू कितना? 12। तो आउटपुट क्या मिला कि साहब ये 75 केजी का जो है ना वो कितना ऊपर चला गया है? ये 3 मीटर ऊपर चला गया है। तो जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट, आउटपुट कितना मिला हमें? वो तो इनपुट है जो हमने दिया, खींचा। आउटपुट क्या मिला सर? आउटपुट मिला कि साहब mgh, m कितना है साहब? 75, ये 10 और h कितना? 3 मीटर। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध इसको कितना ऊपर उठा दिया? 3 मीटर। ये आउटपुट, ये इनपुट। तो नीटा होता है W आउटपुट अपॉन W इनपुट इंटू 100 प्रतिशत में। तो ये 75 इंटू 10 इंटू 3 अपॉन 250 इंटू 12, ये 4 बार, हाँ, और ये इंटू 100, तो बेटा ये आ जाएगा 75%। जिनको समझ नहीं आया वापस देखिए, जिनको समझ नहीं आया वापस देखो। 75 केजी द्रव्यमान की घिरनी से, केजी के द्रव्यमान को एक घिरनी से उठाना है। कितने बल से मैं खींचूंगा? अगर ये मैं बल लगाऊंगा तो मेरा तो इनपुट है ना। मैंने इस ब्लॉक को, इस बैग को बल लगा के ऊपर उठाया। कितना बल लगाया साहब? कि साहब मैंने बल लगाया इसमें 250 न्यूटन, और मैंने इसको रस्से के सहायता से खींच रहा हूं। तो मैं ऐसे कितना नीचे खींच रहा हूं? 12 मीटर। तो मेरा कार्य जो मैंने किया वो इनपुट है, हाँ, कितना? 250 इंटू 12। और ये कितना ऊपर उठा? ये साहब ये कितना उठ गया है? ये उठ गया है, कहां गया? अरे 3 मीटर उठाया। ये कितना ऊपर चला गया? 3 मीटर। तो इसको उठाया तो हमने इसको गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठाया ना, तो आउटपुट कितना मिलेगा? mgh के बराबर, mgh, h कितना? 3। ये आउटपुट, ये इनपुट। हाँ, अब एक बार दिल से बताना भाई, कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर। सब कराने की कोशिश करिए, A to Z चीजें आपको एक बार दिल से बताइएगा। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, पूरा समझ आया है एक एक चीज। तो आज पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, आज पूरा रिवीजन कर लेना, पूरा चैप्टर रिवीजन करें और डीपीपी कर लेना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम बनाए रखें भैया, और रेटिंग वेटिंग देते रहना भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।